हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि किस देश ने इंग्लैंड को हराकर यूरो 2024 फुटबॉल खिताब जीता। विच कंट्री बीट इंग्लैंड टू क्लिंच द यूरो 2024 फुटबॉल टाइटल। ऑप्शन है आपके सामने, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर द नीदरलैंड्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज़ द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जुलाई 18। आपको जानना चाहिए कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला का बर्थडे होता है। आपको जानना चाहिए ये डे यूनाइटेड नेशंस द्वारा नवंबर 2009 में डिक्लेयर किया गया था और पहली बार 18 जुलाई 2010 को ये डे मनाया गया। आपको ये भी जानना चाहिए कि 2014 में यूएन जनरल असेंबली ने नेल्सन मंडेला प्राइज़ भी इस्टेब्लिश किया था, जो कि एक क्वीनक्वेनियल अवार्ड है, यानी कि 5 साल में एक बार दिया जाता है उन पर्सन्स को जिन्होंने अपनी लाइफ ह्यूमैनिटी सर्विस के लिए डेडिकेट की है। नेल्सन रोलिलहला मंडेला, जिन्हें मदीबा भी कहते हैं, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं 1994 से 1999 तक। और इनकी काफ़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में प्राप्त हुआ और नोबेल पीस प्राइज़ 1993 में प्राप्त हुआ है। विच कंट्री विल होस्ट ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025। कौन सा देश 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सऊदी अरब। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है कि सऊदी अरब ये फर्स्ट एवर ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम्स को होस्ट करने वाला है 2025 में। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट ईयर मार्क कर दीजिएगा। और सऊदी अरब और भी कई इवेंट्स होस्ट करने वाला है, जिनमें से 2027 एशियन कप इन मेंस फुटबॉल, 2029 एशियन विंटर गेम्स, 2034 एशियन गेम्स जो कि रियाद में होंगे, और 2034 फीफा वर्ल्ड कप भी सऊदी अरब ही होस्ट करेगा। विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड अ ट्रांसजेंडर पर्सन मानवी मधु कश्यप एज अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। किस राज्य ने एक ट्रांसजेंडर पर्सन मानवी मधु कश्यप को पुलिस उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। आपको जानना चाहिए, पहली बार बिहार ने किसी ट्रांसजेंडर पर्सन जिनका नाम माधवी मधु कश्यप है, इन्हें सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। तो पहली बार 3 ट्रांसजेंडर्स ने क्वालिफाई किया है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इन 3 नए रिक्रूट्स में मानवी मधु कश्यप तो ट्रांस वुमेन है, जबकि रोहित शाह और बंटी कुमार ट्रांस मैन हैं। When will the संविधान हत्या दिवस बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा जून 25। आपको जानना चाहिए, बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ताकि लोग भूल ना जाएं कि इमरजेंसी भी लगी थी, बार बार उन्हें याद दिलाया जाएगा। इमरजेंसी आपको बता दें 21 मंथ पीरियड तक लगी रही 1975 से 1970 तक, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और कहा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स है हमारी कंट्री को। और ऑफिशियली इशू की गई थी प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद के द्वारा अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इंटरनल डिस्टर्बेंस इसका रीज़न बताया गया था। तो एग्जैक्ट डेट अगर हम याद रखें तो 25 जून 1975 से शुरू हुई थी और 21 मार्च 1977 तक चली थी। तो 21 मंथ का ये पीरियड रहा था, ये आप याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा इमरजेंसी की।
विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? कौन सा देश नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जाना चाहिए भारत सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन को होस्ट करेगा 11-12 सितंबर को। और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है इस तरह की ये 2018 फरवरी में बीजिंग चाइना में ऑर्गेनाइज की गई थी। 39 मेंबर स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में एशिया पैसिफिक रीजन से आते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को नवंबर में होस्ट करेगा गोवा में। जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसी के साइड वाइज इस इवेंट को भी होस्ट किया जाएगा। विच सिटी होस्टेड द सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट? किस शहर ने दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए सेकंड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हाल ही में न्यू दिल्ली में हुई है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस बिम्स्टेक इवेंट को होस्ट किया है। आपको जानना चाहिए बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट का जो फर्स्ट एडिशन है ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था लास्ट ईयर जुलाई 2023 में। बिम्स्टेक में 7 साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं जैसे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड मैंगो फेस्टिवल 2024 इन विच सिटी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मैंगो फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा लखनऊ। आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है लखनऊ में कि स्टेट गवर्नमेंट 40 टन्स ऑफ मैंगोज जापान एंड मलेशिया को एक्सपोर्ट करने जा रही है। और पहली बार लखनऊ का जब फेमस दशहरी मैंगो है इसे यूनाइटेड स्टेट्स को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये सब बातें उन्होंने कही उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2024 जो कि अवध शिल्पग्राम वाराणसी लखनऊ में आयोजित किया गया। इस दौरान मिस्टर आदित्यनाथ ने मैंगो एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया और 120 वैराइटीज़ ऑफ स्पेशल मैंगोज भी शोकेस की हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आपको जानना चाहिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR इसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का मकसद है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में रिसर्च को बढ़ाना। इसके तहत एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने पर ध्यान दिया जाएगा और इंडिविजुअल साइंटिस्ट को एक रिसर्च टारगेट दिया जाएगा जिस पर वो कार्य करेंगे अगले 5 सालों तक। ईच साइंटिस्ट इज गिवन स्पेसिफिक टारगेट टू डेवलप अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सीड वैरायटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च पेपर और अ कंसेप्चुअल मॉडल। और इस प्रोग्रेस को उनके काम में क्या प्रोग्रेस की जा रही है इसको हर 3 मंथ में मॉनिटर किया जाएगा ऑफिशियल लेवल पर और 1 साल में 2 बार मॉनिटर किया जाएगा रिसर्चर्स के द्वारा अपने आप ही। ICAR की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1929 को हुई थी एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है उसकी रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी। हु लॉन्च द ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर इंडिया रिपोर्ट? भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट किसने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन सी है अजय कुमार सूद। आपको जानना चाहिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एनर्जी स्टोरेज सेल, दूसरा है EV एग्रीगेट्स, तीसरा है मटेरियल्स एंड रिसाइकलिंग, चौथा है चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है किस तरह से हम अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इंडिया का जो मकसद है वो है कि 2030 तक जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है उसमें 45% रिडक्शन करना, 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव करना और 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंस बनना।
इन विच इंडियन स्टेट वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इनोग्रेटेड बाय अमित शाह? अमित शाह द्वारा किस भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइम मिनिस्टर्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इनोग्रेट किए हैं। आपको बता दें, इन प्राइम मिनिस्टर्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जितने भी कोर्सेज हैं वो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से डिलीवर किए जाएंगे और स्टूडेंट्स विल गेट एकेडमिक बेनिफिट। बाकी आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, आप इसमें रिव्यू पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कल्पना भार्गव ने लिखा है और मुआ दुर्गा प्रसाद, कपिल चौधरी, आकृति श्रीवास्तव, इनके आप रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो ऐप में जो है डे बाय डे हम काफ़ी सुधार कर रहे हैं आपके लिए, उसमें कई सारे क्विज भी हैं, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। हाउ मैनी सारस स्क्रीन्स वर रिपोर्टेड इन द लेटेस्ट सेंसस इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में नवीनतम जनगणना के अनुसार कितने सारस स्क्रीन हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 19,918। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सारस स्क्रीन की गणना की है और जो इनकी पॉपुलेशन है सारस स्क्रीन्स की उत्तर प्रदेश में, ये राइजिंग है, यानी कि बढ़ता हुआ ट्रेंड इसमें देखा जा रहा है। 19,918 सारस स्क्रीन्स उत्तर प्रदेश में है, यानी कि पिछले साल की तुलना में 996 सारस स्क्रीन्स की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, 396 बढ़े हैं। आपको बता दें, जो सारस है ये ऑफिशियल बर्ड भी है उत्तर प्रदेश की। इटावा फॉरेस्ट डिवीज़न में हाईएस्ट नंबर ऑफ सारस स्क्रीन्स रिपोर्ट किए गए हैं, 3289, ठीक है, और 500 का इंक्रीज़ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। वहीं जो मऊ फॉरेस्ट डिवीज़न है, इसमें 6 सारस स्क्रीन्स पहली बार स्पॉट की गई हैं पिछले दशक में। उत्तर प्रदेश में सारस स्क्रीन्स नंबर जो है कंसिस्टेंटली जो है बढ़ ही रहे हैं। अगर हम देखें 2021 में 17,329 थे, 2022 में फिर 19,188 हुए, 2023 में 19,522 हुए, फिर 2024 में 19,918 तक ये पहुँच गए। साइंटिफिक नेम सारस स्क्रीन्स का ग्रुस एंटीगोन है और ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है पूरे वर्ल्ड में, 152 से 156 सेंटीमीटर टॉल, और विंग्स जब फैलाती है तो 240 सेंटीमीटर की जो है विंग्स स्पैन है इसका। कंजर्वेशन स्टेटस जो है IUCN रेड लिस्ट में इसका वल्नरेबल है। What amount has India released to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East for the year 2024-25? भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितनी राशि जारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, $2.5 मिलियन। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $2.5 मिलियन की पहली किस्त यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ इन द नियर ईस्ट इसको जारी की है और 2024-25 के लिए भारत का जो टोटल एनुअल कंट्रीब्यूशन रहने वाला है $5 मिलियन का रहने वाला है। तो पहली किस्त $2.5 मिलियन की दे दी गई है। आपको बता दें, जो ये एजेंसी है UNRWA, इसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था UN जनरल असेंबली द्वारा, ताकि जो भी रिफ्यूजीज़ हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। 1948 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके बाद रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। हाउ मच मनी डिड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेज थ्रू इट्स 6th इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस? भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 6ठे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कितना रुपया जुटाया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10,000 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं अपने 6th इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के द्वारा 7.36% कूपन रेट पर। और इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 59,718 करोड़ रुपए अब तक जो है रेस कर लिए हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करके। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें आप फाइनेंस प्राप्त करते हैं लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स के लिए। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स यूजली बैंक्स द्वारा इशू किए जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं रेगुलर इनकम बॉन्ड्स। The first one gives the right to receive a deduction from the tax base for income tax, which is 20% of the investment amount, and regular income bonds are represented by pension, education, and other bonds. What is the name of the new species of deep water dogfish shark discovered by Geological Survey of India? Geological Survey of India द्वारा खोजी गई गहरे पानी की डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्क्वेलस हीमा। आपको जानना चाहिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने
डीप वाटर डॉगफिश शार्क की नई स्पीसीज खोजी है, इसका नाम है क्वेलिश हीमा। कहाँ से खोजी है? यह है शक्ति कुलंगरा फिशिंग हार्बर, केरल में। स्क्वेलिड जो है ये जीनस है डॉगफिश शार्क का और फैमिली है स्क्वेलिड। कॉमनली इसको स्पर डॉग्स भी बोला जाता है। आपको बता दें इनका ट्रेड भी किया जाता है इनके फिन्स के लिए, लिवर ऑयल के लिए और मीट के लिए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 कॉम्पिटिशन? डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 प्रतियोगिता का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है हार्वेस्ट डे। आपको जानना चाहिए आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने हार्वेस्ट डे इस थीम के तहत एक रोबोट कंपटीशन होस्ट किया है त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और कंपटीशन का नाम रहा डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। तो इसमें पूरे देश भर से 45 कॉलेज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से 750 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। जो भी विनर हुआ उसे इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में वो भारत को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दीजिए रोबोकॉन है यानी कि रोबोटिक कॉन्टेस्ट, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा। 20 कंट्रीज़ एशिया पैसिफिक रीजन की इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और लोकल लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ इसको आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने होस्ट किया है डीडी रोबोकॉन इंडिया नाम से। What has the International Monetary Fund raised India's growth forecast for fiscal 25 to from the 6.8% projected in April? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फिस्कल 25 के लिए भारत के वृद्धि पूर्वानुमान को अप्रैल में 6.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है 7%। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है फिस्कल 25 के लिए वो 7% कर दी है। अप्रैल में 6.8% इन्होंने बताया हुआ था। 2025-26 फिस्कल ईयर के लिए आईएमएफ ने जो इनका प्रीवियस एस्टिमेट था 6.5% का, वो सही रखा है इंडिया की जीडीपी के लिए 2025-26 के लिए। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि जून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको रिवाइज़ किया था और 7.2 कर दिया था। 7% पहले बताया था, उसके बाद फिर 7.2% इन्होंने कर दिया था। इंडियन इकोनॉमी फिस्कल 24 में 8.2% से बढ़ी है। तो यहाँ पर देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये है फॉर द 2025-26, इसे बोलेंगे फिस्कल 26, और जो ऊपर हमने पढ़ा है फिस्कल 25 इसको ये होता है 2024-25, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ग्लोबल ग्रोथ है वो आईएमएफ ने 2024 के लिए 3.2% बताई है, 2025 में 3.3% बताई है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। नागी नकटी बर्ड सेंचुरीज नाउ रामसर साइट्स आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? जमुई। विच कांग्रेस एमपी विल कंटिन्यू टू बी द पार्टीज डिप्टी लीडर इन द लोकसभा? गौरव गोगोई। मालोगाम द पोलिंग स्टेशन विद ओनली वन वोटर ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन फॉल्स इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। हु बिकेम द 6th प्लेयर इन द ओपन एरा टू परफॉर्म द चैनल डबल यानी कि रोलैंड गैरोस और विंबलडन दोनों ही एक साल में जीता है रोनाल्ड गैरोस मतलब फ्रेंच ओपन? तो सही आंसर कार्लोस अल्कराज है। विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल सेमिनार सुश्रुतम 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ सुश्रुत जयंती 2024 इन न्यू दिल्ली? आंसर इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट आप करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इन्हें ट्राई करना है। व्हाट इज़ द इंग्लैंड मेंस फुटबॉल टीम अदरवाइज नोन एज? Which former cricketer has bought Kolkata Royal Tigers team for the Indian Racing Festival 2024? In which state did PM Narendra Modi recently lay the foundation of India's longest urban tunnel project? Which ministry, led by Union Minister Kiran Rijiju, has been designated the nodal ministry for the Hajj Committee of India? A bill is financial legislation that contains provision exclusively related to revenue, taxation, borrowing and expenditure. तो किस तरह का बिल होता है जिसमें रेवेन्यू, टैक्सेशन, बोरोइंग और एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रोविजंस इंक्लूड रहते हैं? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं।
इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की वजह से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। बाकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे कोर्स से संबंधित तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज देखिए, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।